दोस्तों नमस्कार। निफ्टी एनालिसिस बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन डिस्कस करेंगे 23 ऑफ जनवरी, लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे का। वहाँ क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम, क्या की लेवल्स हैं, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, वो सारा का सारा अभी डिस्कस करेंगे और की लेवल्स के बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह टेलीग्राम का ट्रेड सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और उससे भी पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर लाइक जरूर करिए, शेयर करिए रिटेल ब्रदर्स के साथ। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो फटाफट आते हैं टेलीग्राम के ट्रेड्स पे। देखिए टेलीग्राम पे जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब सबसे पहले हमने 25,400 की कॉल ली थी, वो 145 पे ली थी और उसका स्टॉप लॉस हमारा 115 था, 115 रुपये। उस कॉल ने देखिए हाई लगाया 178 का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 32 पॉइंट्स थे। होपफुली आप लोगों ने वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बनाया होगा। उसके बाद देखिए मार्केट वही जोन के पास अटक गई थी जाके, जो मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था शाम के वीडियो में। और वहाँ पे मल्टीपल डोजीज बन रही थी और मार्केट ने गिरने के सिग्नल्स स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पे। जब सिग्नल स्टार्ट हुए तभी मैंने आपके साथ शेयर करा 25,400 की पुट मैं ले रहा हूँ 130 पे, 132 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 110। देखिए वो हमारे फेवर में चलती गई चलती गई चलती गई और नीचे जब वो आई 215 पे तब मैंने मैसेज डाला कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो 110 से बढ़ा के उसे ऊपर ट्रेल कर रहा हूँ अपनी कॉस्ट पे, ताकि मेरा लॉस तो बिल्कुल ना हो और प्रॉफिट बनना हो तो जो मार्केट देगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट देखिए 240 प्लस गई, वहाँ पे मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 235 पे ले आया था, जो कि रफली 100 पॉइंट प्लस था। क्योंकि मार्केट वहाँ पे अपने 150 170 जोन, जो कल मैंने डिटेल में आपको कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट में समझाया था क्यों इतना इंपॉर्टेंट जोन है, वो वहाँ पे आ गई थी और मुझे लग नहीं रहा था वो टूटेगा। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाया वहाँ पे, जो कि हिट हुआ और यहाँ पे 100 प्लस पॉइंट्स का प्रीमियम हमें मिला। तो ये टेलीग्राम के बहुत अच्छे ट्रेड्स थे। देखिए आपको ट्रेड्स अच्छे लगते हैं अगर आप करते हो, या आप नहीं कर पाते, जो भी है आप रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिख दिया कीजिए। इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा कि कैसे किया आपने, कैसे नहीं किया, कैसे प्रॉफिट बनाया, ताकि मेरे पास फीडबैक आए। मेरे पास अगर फीडबैक नहीं आएगा तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कोई ट्रेड ले भी रहा है नहीं ले रहा, वेदर इट इज़ यूजफुल टू रन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप लोगों की हेल्प हो भी रही है नहीं हो रही एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता ही सकते हैं, 1 सेकंड लगता है दोस्तों कमेंट करने में। इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड मोटिवेटेड फॉर मी। ओके गाइस, टेलीग्राम का काम हो गया ख़त्म। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुनाऊंगा। अभी ट्रंप ने बहुत कुछ बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए दोस्तों, क्योंकि पूरी जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड इकोनॉमी, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, सारा का सारा ट्रंप के आसपास ही घूम रहा है। तो मैं आपको 3-4 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा इंग्लिश में, आप उसका क्रक्स, उसका इन्फ्रेंसेस अभी ड्रॉ करेंगे और आप बताएंगे कि कहाँ पे ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो ग्रीनलैंड पे मिलिट्री एक्शन यूज़ नहीं करेगा। और बहुत आसानी से ये सारा का सारा चैप्टर मीडिया में, बिजनेस चैनल्स पे क्लोज हो गया सुबह। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। देखिए ट्रंप कहता है, I am seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history. अब ध्यान दीजिएगा, we probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी जो छोटी मोटी बुद्धि है, जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हुआ हूँ उसके हिसाब से, कि ये क्लियर कट धमकी दिया है ट्रंप ने, ठीक है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। और बोला है सबको, जितने भी वहाँ धुरंधर बैठे हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डावोस में, कि भैया ग्रीनलैंड चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हमें दे दो, हमने उसे 51st स्टेट बनाना है। और अगर किसी ने कुछ पंगा किया तो वो रेडी रहे अनस्टॉपेबल फोर्स और एक्सेसिव स्ट्रेंथ के लिए, जो हम यूज़ करेंगे। मेरा दिमाग तो ये कहता है, बाकी बिजनेस चैनल ज़्यादा अच्छा जानते होंगे आई थिंक। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है मार्क कैर्नी,
उनका आप कहीं पे भी ट्विटर एक्स पे खोल लीजिए, कहीं पे भी आपको उनकी स्पीच मिल जाएगी डेवोस की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वो आप ज़रूर सुनिएगा। उस बंदे ने ट्रम्प की क्या वोट लगाई है, आप वो ज़रूर सुनिएगा। वो स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी रिस्पेक्ट है, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपको। ओके गाइस, चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। क्योंकि देखिए अगर सब कुछ क्लियर हो गया था तो क्यों निफ्टी पे आज डोजी बनी, क्यों इनडिसाइसिवनेस है प्राइस एक्शन में, क्यों इनडिसाइसिवनेस है आपकी ऑप्शन चेन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यही पंगा था ना, ग्रीनलैंड का इशू था, उसी की वजह से तो मार्केट गिरी थी। तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ी, अब किस चीज़ का खतरा लग रहा है मार्केट को। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पे लगा रखा है ट्रंप ने। ओके, और बोल के चले जाता है मोदी इज़ माई फ्रेंड। अरे ये तो 1 साल से चल रहा है यार, मोदी इज़ माई फ्रेंड, ट्रंप इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ट्वीट्स चल रहे हैं, फ़ोन कॉल्स चलते हैं, मार्केट बढ़ जाती है, अगले दिन रिटेलर को फंसा के नीचे। तो थोड़ा सा आप समझिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, सेंटीमेंट समझिए मार्केट में क्या चल रहे हैं। चलिए ओआई डेटा पे आते हैं फटाफट। निफ्टी का देखिए, ओआई डेटा बिल्कुल इनडिसाइसिव है। आपका पुट माइनस कॉल ओआई चेंज इज ओनली 87 लैक्स। ओके, हाईएस्ट पुट ओआई कहाँ पे, 25,000 पे 1 करोड़ का, 25,000 पे 1 करोड़ का। और उससे पहले 25,200 पे है 82 लैक्स का। ओके गाइस, हाईएस्ट कॉल का ओआई 25,500 पे है 1,20,00,000 का। ठीक है, ओआई डेटा ऑप्शन चेन आप पढ़ लेंगे, वो इनडिसाइजनेस है, कोई क्लियर ट्रेंड या आपको सिग्नल नहीं दे रही। बैंक निफ्टी पे आ जाइए, उसका भी यही हाल है। पुट माइनस कॉल ओआई चेंज उसका है 11.5 लैक्स। ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं बुलिश बैंक निफ्टी को कहूँगा, थोड़ा सा हल्का सा एक कहते हैं ना शेडो ऑफ डाउट के साथ मैं थोड़ा सा बुलिश कह दूंगा इसे। हाईएस्ट पुट ओआई देखिए बैंक निफ्टी का 59,000 पे, जो कि आपका 10.5 लैक्स। और हाईएस्ट कॉल ओआई आपका है 59,500 पे 11.22 लैक्स। ये सारा का सारा डेटा मैं आपको 3:25 का बता रहा हूँ। लास्ट के 5 मिनट में जैसा कुछ हुआ नहीं होगा। ओके गाइस, ये हो गई ऑप्शन चेन की बात। इसमें हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सारा मैंने आपको बता दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इनडिसाइसिव हैं, उनको पता नहीं है ऊपर जाना है नीचे जाना है। ओके, अब देखते हैं स्मार्ट मनी कहाँ लेके जाता है। अब निफ्टी पे आ जाते हैं। देखिए निफ्टी इज डिफेंडिंग इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्रॉम पास्ट 2 days। ओके, कल डोजी बनी, राइट फ्रेंड्स, आज डोजी बनी, डबल डोजी डेली टाइम फ्रेम पे 200 DMA के आसपास 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास जो कल आपको दिखाया था, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो कल आपको दिखाई थी। ओके गाइस, इसके आसपास डोजीज बन रही है, इनडिसाइसिवनेस आ रही है, ये आप याद रखिएगा। हायर हाई हायर लो जरूर बना है निफ्टी में, बट अनडिसाइसिवनेस है, ये आप ध्यान रखिए। तो कोई क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए जैसे निफ्टी अपना 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिफेंड कर रहा है, वैसे ही बैंक निफ्टी अपना 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिफेंड कर रहा है। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन फंसा हुआ है, ऊपर की तरफ है आपका 10 और 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नीचे आपका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आप ध्यान रखिए, कोई क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा। चलिए अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए लेवल्स निफ्टी पे आते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, एक जोन बता रहा हूँ आपको, कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को अटैच कर दूंगा। इन सारे लेवल्स की आपको जो रेलेवेंस है उसमें पता चल जाएगी कैसे निकले। ओके गाइस, 25 125 135 यहाँ से लेके 25 175, ये जो जोन है, वैसे तो मार्केट है ही डाउन ट्रेंड में, ठीक है गाइस। ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। ओके, थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। और इस जोन के नीचे है तो मार्केट बहुत वीक है, वीक नहीं है, बहुत वीक है। ओके गाइस, तो प्रेफरेबल क्या है कि मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा, राइट गाइस। अगर ये जोन टूटे और मैं शॉर्ट जाऊं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये जोन देखिए ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, तो ऊपर 280 to 300 ये एक लेवल है, ये निकलेगा तो टारगेट 1 375 to 425, राइट गाइस। ये आज का हाई भी है 425, तो ये प्रीवियस डे हाई हो जाएगा आपका। और ये जोन निकला
वैसे ये निकलना टफ है, यहाँ पे 40 लाख का नेगेटिव वॉल्यूम खड़ा हुआ है। ये जोन निकला तो सबसे इम्पोर्टेंट भारी भरकम जहाँ नेगेटिव वॉल्यूम खड़ी है, मैंने कल भी आपको बताया था 25,450 टू 520 टू 25। ओके गाइस, अगर ये भी निकला चलो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है, कुछ मतलब एकदम चमत्कार हो जाता है, स्मार्ट मनी ट्रैप करते हैं, शॉर्ट स्क्वीज होते हैं, तो ऊपर 25,600 टू 650, ये याद रखना, ये लेवल्स हैं। नीचे की तरफ देखिए 25,125 टू 135 टूटेगा तो नीचे जाएगा सीधा 25,000 टू 25,050 और उसके नीचे जाएगा 24,875 टू 24,925 जो पहले भी आपको बताया हुआ है। दीज आर द लेवल्स ऑफ निफ्टी। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले ही बताया है वो ऊपर और नीचे कौन सी ईएमएज में फंसा हुआ है। प्राइस एक्शन जोन बता देता हूँ बैंक निफ्टी का 58,725 टू 900, यहाँ से लेके 59,500 टू 600, इस जोन के बीच में बैंक निफ्टी है। ओके गाइस, अब इस जोन में आप दो चीज़ें याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली 59,000 विद इन दिस जोन 59,050 पे आपका आ रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके गाइस, एंड 59,450 पे आपका आ रहा है 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे इन इतने सारे सिनेरियोज में मेरे लिए बेस्ट ट्रेड होगा निफ्टी नीचे की तरफ 25,125 टू 135 तोड़ दे तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट्स लेना प्रेफर करूंगा दोस्तों। इस पूरे जो मैंने अभी आपको सिनेरियोज और लेवल्स बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके गाइस, बैंक निफ्टी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करने के लिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और निफ्टी लॉन्ग साइड थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करने के लिए क्योंकि ऊपर ना हर लेवल पे माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे। देखिए हो भी सकता है काटने को एक काटा, दो काटा, तीन कट 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 करके सारे शॉर्ट स्क्वीज करके मार्केट को खींचते हुए ऊपर ले जाएं, ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन नीचे टूटेगा तो नीचे ना गैप खाली पड़ा है सब कुछ, आप ये सोचो टूटेगा तो धड़ाम नीचे ऐसे जाएगा और ऊपर जाएगा तो हडल 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 रुक रुक के। तो ऑप्शन बायर्स जो हैं उनको उसमें प्रॉब्लम आएगी, या तो मोमेंटम मिले तगड़े वाला या वरना फिर रुक रुक के जहाँ जहाँ रुकेगा वहाँ प्रॉफिट बुक कर लोगे, फिर रुकेगा फिर प्रॉफिट बुक कर लोगे जबकि मार्केट जा रही होगी ऊपर ही। ओके गाइस, तो ये लेवल्स ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है। और लास्ट में मार्केट इज़ ऑलवेज वेरी रिस्की, गारंटेड स्टॉक मार्केट में कुछ होता नहीं। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय सेल हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से